सब्जेक्ट जो होते हैं वो तीन प्रकार के हुए, आपने सीख लिया। अगर काम करने वाला तो ऐसा, ना काम करने वाला तो ऐसा, काम करवाने वाला तो ऐसा, और सब्जेक्ट ना है तो सेंटेंस बन जाता है इंपेरेटिव। गुड इवनिंग माय स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत सुंदर टॉपिक लेके आया हूं। इंग्लिश में सब्जेक्ट का रोल क्या होता है। हम भाई इंग्लिश पढ़ते हैं, उसमें इंग्लिश में सब्जेक्ट का रोल क्या होता है। देखो, एक हमने सेंटेंस लिख रखा, इसमें हमने सब्जेक्ट लिखा, वर्ब लिखी और अदर वर्ड्स लिखा। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ना बेटा, इस सब्जेक्ट में इंग्लिश का रोल, इसमें क्या, इंग्लिश में क्या रोल है सब्जेक्ट का, तो समझने का प्रयास करो। जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा तीन प्रकार का होता है। पहला, काम करने वाला। दूसरा होगा काम ना करने वाला, ना करने वाला। और तीसरा जो होगा काम करवाने वाला। अब एक बात मेरी अच्छे से समझने का प्रयास करो, ये तीन प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं। एक होता है जो काम करता है, जैसे मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूं। इसके बाद में काम जो ना करने वाला है, तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। और काम करवाने वाला, पिता जी तुम्हें अंग्रेजी पढ़वाते हैं। अब आप अच्छे से समझने का प्रयास करो। एक है जिसमें मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूं, बोलो बेटा, इसमें जो मैं शब्द है वो सब्जेक्ट है और वही क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो मतलब इसमें सब्जेक्ट ही काम कर रहा। क्लियर। तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाई जाती, पढ़ाई तो जाती है, क्लियर, लेकिन क्या यहां पर सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा। पढ़ाने वाला कोई व्यक्ति और है और तुम्हें केवल पढ़ाया जाता है। अब यहां पर अगला सेंटेंस देखो, पिताजी तुम्हें अंग्रेजी जो है पढ़वाते हैं। अगर पिताजी ना कहे कि बेटा कॉपी कलम उठा के देख लो भैया क्या तुमको पढ़ाया गया, तो बोलो करोड़ों ऐसे स्टूडेंट होंगे जो भैया अगर घर में फोर्स ना किया जाए, स्कूल में और कोचिंग में अगर फोर्स ना किया जाए तो वो कॉपी कलम उठा के नहीं देखते। तो ऐसे ही क्या है कि भाई पिताजी जो है, पिताजी तुम्हें अंग्रेजी पढ़वाते हैं, मतलब वो काम करवाते हैं। तो इसमें काम करवाने वाला एक सब्जेक्ट हो गया, इसमें काम नहीं किया जाता है, और इसमें जो है वो काम करने वाला। क्लियर, इतने हो गए। अब ये सेंटेंस को जो बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे कि भाई सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे और अदर वर्ड लगाएंगे। तो ये जो सब्जेक्ट होगा, काम कौन करेगा, यही करेगा ना। क्लियर। इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो सब्जेक्ट लगाएंगे, कोई ना कोई एक हेल्पिंग वर्ब होगी और वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म आएगा। क्लियर। और उसके बाद में अदर वर्ड्स आ जाएगा। अब इसमें क्या है कि भाई काम करवाते हैं तो आपको सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा और फिर यहां पर MEKE मेक होगा या मेक्स होगा, KES, और उसके बाद में जो काम करेगा उसे कहेंगे एजेंट, वो एजेंट होगा और V1 और अदर वर्ड होगा। अब बेटा क्या है, ये जो वर्ब लिखी है इस वर्ब को बोलते हैं पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब, इसका हिंदी होता है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया मतलब ये प्रेरणा देती है कि ऐसा काम करो। क्लियर हुआ। अब ये पॉजिटिव वर्ब केवल मेक नहीं होती है। अब देखो, एक मेक भी होती है, गेट भी होती है, हैड भी होती है, लेट भी होती है और हेल्प। ये इतने प्रकार की हमारी पॉजिटिव वर्ब्स होती हैं। अब देखो, मैंने आपको टेंस भी सिखाया, मैंने आपको पैसिव भी सिखाया, मैंने आपको नरेशन भी सिखाया, और जीरो बेसिस पर जो ग्रामर के क्लासेस हैं वो मैं आपको लगातार सीरियल से देता चला रहा हूं। तो अब हम आपको पॉजिटिव वर्ब भी
अगला वीडियो जो आएगा वो आपका पॉजिटिव वर्ब पर आएगा। तो अब इसको देखो, इस सेंटेंस, ये तो हो गई हमारी पॉजिटिव वर्ब। जैसे ये हो गए हमारे टेंस, ये हमारे टेंस है। जब तक सब्जेक्ट काम करता रहेगा तब तक वो टेंस होता रहेगा। ये होते हैं हमारे पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस जैसे आप, ये तो होते कितने हैं, 12 हो गए ना, लेकिन पैसिव वॉइस कितने होते, केवल 8 होते हैं। क्लियर। और इस पर भी सारे टेंस के रूल्स जैसे हैं, रूल्स टेंस के लगेंगे लेकिन ये बनेंगे ऐसे। क्लियर। अब जैसे आपको एक एक सेंटेंस बना के दिखा दूं, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो भैया क्या, आई टीच यू इंग्लिश। तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, टेंस है सिंपल प्रेजेंट, हेल्पिंग वर्ब लगेगी क्या, इज, एम, आर। तो यू आर टॉट इंग्लिश। और पिताजी तुम्हें अंग्रेजी पढ़वाते हैं, तो आपने क्या लिखा, फादर मेक्स। अब किसे पढ़ाते हैं, तुम्हें, फादर मेक्स यू। अब पढ़वाते हैं ना, तो मेक्स यू रीड इंग्लिश। तो अब देखो, अब आप समझने का प्रयास यहां पर करें कि क्या होता है कि यहां पर मैंने आपको इतना बता दिया कि सब्जेक्ट का रोल। अब आप एक बात और समझे बेटा, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है और केवल इतना होता है, उसे क्या कहते हैं, एम्पेरेटिव, उसे बोलते हैं एम्पेरेटिव सेंटेंस। अब देखो कितना एक सब्जेक्ट का कितना अहम रोल होता है, कैसे बनता है, देखो समझने का प्रयास करें। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म लगता है जब सब्जेक्ट नहीं होता। तो जैसे लिखा है, ओपन द डोर। अब बोलो, लिखा है ना ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो। स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑन द टेलीविजन। क्लियर। तो ऐसे सेंटेंस ये केवल वर्ब और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स पर निर्भर रहते हैं, समझ गए ना। तो एक सेंटेंस में सब्जेक्ट का, इंग्लिश में सब्जेक्ट का कितना अहम रोल होता है। सब्जेक्ट ही डिसाइड करता है कि सेंटेंस कैसा बनेगा, पैसिव में होगा, टेंस में बनेगा या पॉजिटिव में बनेगा। क्लियर। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लिखना मत भूलना, और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो मेरे भाई। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं, आप देख सकते हो, ये देखो गर्मियों में पसीना बह रहा है ना, और एक से एक बेहतर कॉन्सेप्ट इंग्लिश के मैं आपको बताता हूं। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर इसे जरूर करो। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।